नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल पर स्वागत करते हैं। आइए मिलते हैं हिंदी के कुछ बेहतरीन प्रश्नों के साथ, जो आज 25 प्रश्न भाषा एवं भाषा विज्ञान से है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न, ब्रज भाषा है किसकी एक उपभाषा है? तो पश्चिमी हिंदी की एक उपभाषा है। ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की एक उपभाषा है। दूसरा दिया है प्रश्न, मगही किस भाषा की बोली है? तो मगही बिहारी हिंदी की एक उपभाषा एवं बोली है। कहने का मतलब ये है कि बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 भाषाएं आती है, भोजपुरी, मगही और मैथिली। ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, बोली लगाने की बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? कहने का मतलब है कि सौर सेनी अपभ्रंश भाषा से जो बोली विकसित हुई है। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना कब हुई? तो भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, लेकिन 1956 में पुनर्संरचना हुई, जिसमें आंध्र प्रदेश को एक पूर्ण राज्य की दर्जा दिया गया। ठीक। अगला प्रश्न है, किस तारीख को हिंदी को राजभाषा बनाने का फैसला लिया गया? तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को एक राजभाषा के रूप में बनाने का फैसला लिया गया। इसीलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी की आदि जननी कौन है? तो हिंदी की आदि जननी सबसे पहले आया क्या? संस्कृत से पाली से प्राकृत से अपभ्रंश से हिंदी। यानी पूछे कि हिंदी की आदि जननी कौन? अपभ्रंश। हिंदी की आदि जननी कौन? तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत हो जाएगा। हिंदी की जननी कौन? तो अपभ्रंश। सवाल देखिए, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता? अभी चर्चा की है। हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी की विशिष्ट बोली क्षेत्र ब्रजभाषा किस रूप में अधिक प्रसिद्ध है? कहने का मतलब है कि हिंदी की जो विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में अधिक प्रसिद्ध है, तो हम देखेंगे कि हिंदी को क्या मान लिया गया? हिंदी भारत की एक राष्ट्रभाषा है। बिल्कुल गलत है। हिंदी भारत की एक राजभाषा के रूप में मान लिया गया है। अगला देखें, भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो भारत वर्ष में हिंदी को हम राजभाषा के अंतर्गत, राजभाषा का मतलब कामकाज की भाषा यानी सरकारी भाषा जो होती है राजभाषा कहलाती है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो देखा जाए तो 10वें का उत्तर हो जाएगा डी, भारोपी भाषा परिवार की भाषा है। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? सबसे अधिक बोली जाने वाली हिंदी, और दूसरे नंबर पर क्या है? बंगाली। भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। तीसरे नंबर पर तमिल है। तीसरे पर तमिल है। आगे देखें कि अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? तो हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। इसीलिए हिंदी की जननी पूछे तो हम किसे कहेंगे? अपभ्रंश को। अगर आदि जननी को कहेगा तो आदि जननी मतलब माता की माता कौन? तो माता की माता में हम देते हैं आदि जननी, संस्कृत को कहते हैं। अगला प्रश्न देखें, किसी एक में से कौन सी बोली पूर्वी के अंतर्गत नहीं आती है? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 भाषाएं आती है, जिसका नाम है ABC, अवध, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसका मतलब अवधी भी आएगा, बघेली भी आएगा और बयान इसके अंतर्गत नहीं आएगा। हम अगले प्रश्न को देखेंगे, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में अधिक प्रसिद्ध है? किस रूप में अधिक प्रसिद्ध है? तो देखा जाए हिंदी भारत की ब्रजभाषा एक राजभाषा के रूप, कवि भाषा के रूप में अत्यधिक प्रचलित है। ब्रजभाषा में सबसे ज़्यादा क्या मिलती है? आपकी कविताएं मिलती है, इसलिए ब्रजभाषा कवि भाषा के रूप में प्रसिद्ध है। भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो भारत में हिंदी को हम राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं रखेंगे, बी भाषा में नहीं रखेंगे, तकनीकी भाषा नहीं, भारत की ये क्या है? राजभाषा के रूप में रखेंगे। ढूढ़ारी बोली है, तो ढूढ़ारी बोली कौन सी बोली को हम ढूढ़ारी बोली के नाम से जानते हैं? तो देखा जाए
तो पूर्वी राजस्थान को हम ढूढ़ारी बोली के नाम से जानते हैं। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी। मराठी भाषा की लिपि देवनागरी। आगे हम देखें, हिंदी भाषा की बोलियों को के विज्ञान के आधार पर छत्तीसगढ़ बोली है। किसकी? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है ABC, अवध, बघेली, छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी किसके में आएगी? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रज भाषा भी बोली जाती है, कन्नौज। बघेली नहीं बोली जाती है। बघेली किसके अंतर्गत आएगी? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आएगी। आगे हम बात करना चाहेंगे अगले प्रश्न के रूप में। अगला प्रश्न है आपसे, जरा 1 मिनट जरा ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है? चेन्नई में पड़ता है। अगला प्रश्न देखें, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम बताना है। बिल्कुल आप ध्यान देकर आराम से इन प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। सबसे पहले आया क्या? संस्कृत। संस्कृत से क्या हुआ? पाली। पाली से प्राकृत। प्राकृत में से अपभ्रंश। अपभ्रंश से क्या बना है? आज हिंदी का रूप बन गया है। हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद या किस लेख में 351 के वर्णन में क्या लिखा गया है? तो 351 में कहा हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है आर्टिकल 351 में। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक में हिंदी भाषा का रूप दिया गया है। कुल 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है संविधान के अनुसूची नंबर 8 में। संघ की हिंदी के विकास के लिए एक निर्देश दिया गया है, वह किस में दिया गया? अनुच्छेद 351 में। 343 में कहा गया है कि संघ की एक राजभाषा होगी जिसका नाम हिंदी होगा और लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। अगले प्रश्न को हम देखेंगे, ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा क्या है? कहने का मतलब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। हिंदी खड़ी बोली, थोड़ा टाइपिंग में यहाँ मिस्टेक है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हिंदी खड़ी बोली सौर श्रेणी अपभ्रंश से विकसित हुई है। हिंदी की आदि जननी हम किसे कहेंगे? हिंदी की आदि जननी हम संस्कृत को। हिंदी की जननी किसको कहते हैं? तो अपभ्रंश को कहते हैं। फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।